गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लैब में हम लोग बेसिकली मल्टीमीटर के फंक्शन को देखेंगे। ये एक मल्टीमीटर हमारे पास अवेलेबल है। मल्टीमीटर का मतलब ये है कि इट कैन मेजर मल्टीपल क्वांटिटीज़ लाइक वोल्टेज, रेजिस्टेंस, करंट एंड सो ऑन। ये एक डिजिटल मल्टीमीटर है जिसके अंदर हमें किसी तरह की कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट हम इसको ऑन करते हैं और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस मल्टीमीटर के हमारे पास जो है वो दो टर्मिनल्स हैं। द रेड वन इज़ एक्चुअली द पॉजिटिव टर्मिनल एंड ब्लैक वन इज़ एक्चुअली द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस मल्टीमीटर। इस मल्टीमीटर को ऑन करके देखते हैं। सबसे पहले मैं इसे वोल्ट मीटर के ऑप्शन पे लेके जा रही हूँ। ठीक है, वोल्ट मीटर के ऑप्शन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दो सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। देखें, एक स्ट्रेट लाइन का और एक एसी का। इस वक्त जो है अगर मैं मल्टीमीटर को कनेक्ट करूँगी तो जो भी वोल्टेज होगा वो उसकी डीसी वैल्यू मुझे मेजर करके दे रहा होगा। अगर मैं किसी टर्मिनल पे कनेक्ट करती हूँ जहाँ पे कहीं डीसी सिग्नल आ रहा है, लाइक +5 आ रहा है, +3 आ रहा है, +2 आ रहा है, यानी कांस्टेंट सिग्नल आ रहा है, तो उस वक्त मुझे मल्टीमीटर को डीसी के ऑप्शन पर रख के चेक करना चाहिए। अगर मैं मल्टीमीटर को किसी ऐसी जगह पे, किसी ऐसे टर्मिनल पे कनेक्ट कर रही हूँ जहाँ पर कोई टाइम वेरिंग सिग्नल आ रहा है, जैसे कि साइन आ गई, ट्रायंगुलर वेव आ गई, या ज़रूरी नहीं है कि साइन या ट्रायंगुलर, कोई भी टाइम वेरिंग वेव आ गई, हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट जिस तरह का है वो टाइम वेरिंग सिग्नल है, वो आ गया, तो फिर मुझे उसको बेसिकली इस एसी के सिग्नल पे रख के उसको चेक करना है। उस केस में ये मल्टीमीटर क्या बता रहा होगा? उस केस में मल्टीमीटर एसी सिग्नल की जो भी इक्विवेलेंट आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकल रही होगी, वो मल्टीमीटर मुझे बेसिकली यहाँ पे दिखा रहा होगा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर मुझे मल्टीमीटर वेरिंग वोल्टेजेस तो नहीं दिखा सकता ना कि मुझे हर एक पॉइंट पे क्या क्या वैल्यू आ रही है वो दिखाए। तो इसलिए मुझे वो सिर्फ एसी वोल्टेज का, या जो टाइम वेरिंग वोल्टेज है उसका इक्विवेलेंट आरएमएस वोल्टेज मुझे दिखा रहा होगा। सवाल ये पैदा होता है कि मैं मल्टीमीटर को डीसी और एसी के ऑप्शन पे सेट कैसे करूँगी। यहाँ ये सेलेक्ट का बटन है, इसे प्रेस करेंगे तो मल्टीमीटर जो है वो एसी के मेजरमेंट के लिए सेट हो जाएगा, और इसे ही प्रेस करेंगे तो हमारा जो मल्टीमीटर है वो डीसी के मेजरमेंट के लिए सेट हो जाएगा। अच्छा, इस वक्त इसका जो यूनिट आ रहा है मिली वोल्ट्स में आ रहा है। अगर मैं ये रेंज का बटन प्रेस करूँगी तो देखें, ये रेंज का बटन प्रेस करने से वोल्ट में और ये मिली वोल्ट में जो है वो स्विच कर रहा है। आमतौर पे डिजिटल मल्टीमीटर के अंदर इस रेंज को स्विच करने की या इस रेंज के बटन को प्रेस करने की ज़रूरत पेश नहीं आती, क्योंकि ये डिजिटल मल्टीमीटर है, ऑटोमेटिकली ये जो है अपनी वैल्यूज़ को वोल्ट से मिली वोल्ट या मिली वोल्ट से वोल्ट में कन्वर्ट कर लेता है। एहतियातन अगर आप किसी वैल्यू को, आपके पास कोई वैल्यू आई और आप उसको चाह रहे हैं कि मिली वोल्ट्स में देखें, 5 वोल्ट मिली वोल्ट में कितना बन रहा है, तो फिर ये मल्टीमीटर आपको दिखा देगा, या 2 मिली वोल्ट वोल्ट में कितना बन रहा है तो ये मल्टीमीटर आपको दिखा देगा। देन यू कैन प्रेस दिस बटन एंड सी द करस्पॉन्डिंग रीडिंग। अच्छा, जो बटन यूजुअली हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं मैं सिर्फ उसी को डिस्कस करूँगी। होल्ड का बटन बहुत क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके रीडिंग्स को जो पॉज करके या होल्ड करके दिखा रहा होगा। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये ओम मीटर का ऑप्शन, इन विच यू कैन मेजर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स। वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हम इस मल्टीमीटर के थ्रू रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, डायोड को भी चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी भी चेक कर सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी वाली कैपेसिटर की वैल्यू को भी हम लोग छोड़ देते हैं, फिलहाल हम इन तीनों को देखते हैं। अच्छा, रेजिस्टेंस हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? अगर मैंने रेजिस्टेंस मेजर करना है तो ये देखें कि ये सेलेक्ट का बटन प्रेस करने से ये यहाँ पर मुझे डायोड का ऑप्शन दिखा रहा है। अगर मैंने डायोड के ऑप्शन पे रखा हुआ है तो इसका मतलब है मैं रेजिस्टेंस उस वक्त नहीं मेजर कर रही होंगी, मैं डायोड को चेक कर रही होंगी। अगर मैंने इस ऑप्शन पे रखा हुआ है, ये चीज़ कंटिन्यूटी को इंडिकेट करती है कि आइदर हमारे दो टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट हैं या नहीं हैं। वो कैसे चेक करते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे टर्मिनल्स शॉर्ट होंगे तो हमें एक बीप मिलेगी। सबसे पहले मैं आ जाती हूँ रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो इसका मतलब है कि मुझे इस सेलेक्ट के ऑप्शन को प्रेस करके, अच्छा यहाँ तो ये उन्होंने कैपेसिटेंस मेजर करके दिखानी शुरू कर दी है, मैं इस वक्त रेजिस्टेंस यानी ओम्स के ऑप्शन पे आ जाती हूँ। अब ये मेगा ओम में आ रहा है, इससे टेंशन की कोई बात नहीं है। जो भी हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली अपनी रेंज स्विच करके दिखा देगा। अब देखते हैं कि हमें कैसे जो है वो मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के लिए कनेक्ट करना है। देखिए, ये मेरे पास रजिस्टर अवेलेबल है, ये दोनों मल्टीमीटर के टर्मिनल्स हैं। रजिस्टर में पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी नहीं होती, तो मैं मल्टीमीटर के किसी भी टर्मिनल को रजिस्टर के किसी भी टर्मिनल से कनेक्ट कर सकती हूँ और फिर रीडिंग ले सकती हूँ। लेट मी कनेक्ट इट एंड देन आई विल शो यू द रीडिंग्स।
अब आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल्स के ऊपर रजिस्टर को कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर इसकी मेरे पास ये रीडिंग आ रही है। कोई बटन मैंने कुछ भी प्रेस नहीं किया है, डायरेक्टली इसने अपनी वैल्यू को खुद ब खुद से स्विच किया है कि ये रीडिंग जो है वो 21 किलो ओम की रजिस्टर की वैल्यू हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी मेजर द रेजिस्टेंस। अब हम लोग देखते हैं कि डायोड को किस तरह से चेक किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ मल्टीमीटर। देखिए ये मेरे पास एक डायोड अवेलेबल है, सिलिकॉन डायोड। डायोड के अंदर आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो डायोड के ऊपर ये जो सिल्वर कलर का एक बैंड बना हुआ होता है, ज़रूरी नहीं है कि डायोड की केसिंग हमेशा इस तरह की हो सकता है डायोड की ट्रांसपेरेंट केसिंग हो और उस पर ब्लैक कलर की कोई लाइन बनी हुई हो। तो बहरहाल डायोड के स्ट्रक्चर के ऊपर जो भी बैंड वाली साइड होती है वो नेगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करती है और जो दूसरी साइड है तो ज़ाहिर है ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव हो गई। हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि डायोड जो है वो वाकई सही काम कर भी रहा है या नहीं, और ये भी वेरीफाई करना है कि डायोड की पॉजिटिव साइड कौन सी है, नेगेटिव साइड कौन सी है। तो उसके लिए मल्टीमीटर को आपने किस ऑप्शन पे रखा हुआ है, मल्टीमीटर को आपको इस ऑप्शन पे रखना है। ठीक है, सेलेक्ट का बटन दबाते हैं, यहाँ पे ये डायोड का सिंबल बना हुआ आया, इसका मतलब है कि ये मल्टीमीटर आप चेक कर सकते हैं डायोड को। अच्छा, मुझे मज़ीद ये बात पता है कि दिस इज़ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द मल्टीमीटर, दिस इज़ पॉजिटिव टर्मिनल। तो अंडरस्टूड बात क्या है, अंडरस्टूड बात बेसिकली ये है कि मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट करना है। तो मल्टीमीटर का ये नेगेटिव टर्मिनल मैं ये डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगी और मल्टीमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये मैं डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूँगी। तो मुझे सिलिकॉन डायोड का एक ड्रॉप मिलना चाहिए। अच्छा, सपोज़ करें 0.7 हम लोग ज़ाहिर सिलिकॉन का एक्सपेक्ट करते हैं ड्रॉप। ये एग्जैक्टली 0.7 वोल्ट नहीं होता, ये 0.5-0.56 वोल्ट के करीब या 0.6 वोल्ट के करीब ये वैल्यू आ रही होती, वो तो अभी हम वेरीफाई कर लेते हैं। असल एक और बात यह है कि ऐसा हो सकता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये वाइट वाली जो सिल्वर सा बैंड है ये मिट जाए। तो हमें कैसे पता चलेगा कि भाई डायोड का नेगेटिव टर्मिनल कौन सा है। हो सकता है बाय मिस्टेक आप उस वक्त रैंडमली इसको ऐसे कनेक्ट कर दें, आपको पता नहीं है कि सिल्वर लाइन कौन सी है, आपने रैंडमली मल्टीमीटर को लेके डायोड के टर्मिनल्स पे ऐसे कनेक्ट किया। तो जब आप रॉन्ग कनेक्शन करते हैं तो मल्टीमीटर हमें कोई रीडिंग नहीं दिखा रहा होता, बिल्कुल इस तरह की एक रीडिंग आ रही होती है। ठीक है, रॉन्ग कनेक्शन जब भी आप डायोड पे करेंगे कि पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है, तो उस वक्त मल्टीमीटर हमें एक कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा होता या कोई फिक्स बड़ी सी वैल्यू दिखा रहा होगा लाइक 3 वोल्ट 4 वोल्ट, जो इंडिकेट कर रहा होता है ये बात कि ये डायोड इस वक्त सही कनेक्शन इसके डायोड के साथ नहीं हुए हुए। जैसे ही आप सही कनेक्शन करेंगे वो फ़ौरन से आपको 0.7 का ड्रॉप दिखा देगा। मैं इन दोनों कनेक्शंस को टाइट करती हूँ, पहले रॉन्ग कनेक्शंस आपको चेक कराती हूँ कि रॉन्ग कनेक्शंस पे एग्जैक्टली क्या दिखा रहा है, और फिर मैं राइट कनेक्शंस करके दिखाती हूँ कि डायोड हमें क्या रीडिंग दिखा रहा है, मल्टीमीटर हमें क्या रीडिंग दिखा रहा है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने जो मल्टीमीटर है उसे रॉन्ग कनेक्शंस के साथ दिखाया हुआ है। ये पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा हुआ है। डिस्पाइट दिस फैक्ट हमें यह नज़र आ रहा है कि अब ये मल्टीमीटर हमें कोई भी रीडिंग नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि रॉन्ग कनेक्शंस हैं। दिस इज़ वेरीफाइड। नाउ वी विल डू द करेक्ट कनेक्शंस। अब आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर के करेक्ट कनेक्शंस किए हैं। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ डायोड और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ मल्टीमीटर साथ हैं, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ डायोड, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ मल्टीमीटर साथ हैं। इस वक्त जो मल्टीमीटर हमें रीडिंग दिखा रहा है वो तकरीबन 0.49 दिखा रहा है। इतना ही ड्रॉप आ रहा होता है, तकरीबन 0.5 0.6 तक आ रहा होता है, 0.7 आता भी नहीं है। तो हमारे पास जो है वो यहाँ रीडिंग आ गई, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ अब ये डायोड एक तो सही काम भी कर रहा है और इस वक्त इसका पॉजिटिव साइड किस तरफ है, नेगेटिव साइड किस तरफ है, हमें ये पता चल गया। नेक्स्ट वी विल सी द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को देखते हैं। कंटिन्यूटी का क्या मतलब है। कंटिन्यूटी, सबसे पहले कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे मैं इसे ले आती हूँ बाय प्रेसिंग द सेलेक्ट बटन। मैं कंटिन्यूटी के ऑप्शन पे ले गई। कंटिन्यूटी से हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि दो टर्मिनल्स के ऊपर अगर मैं मल्टीमीटर के टर्मिनल्स को रखूं तो मुझे ये पता चलेगा कि वो दो टर्मिनल्स आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहे, आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड तो नहीं है। अगर वो दो टर्मिनल्स, किसी भी दो टर्मिनल्स पे मैं रखूं, अगर वो दो टर्मिनल्स के ऊपर मल्टीमीटर के टर्मिनल रखने से
बीप बजता है तो इसका मतलब है ये दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड हैं, और अगर बीप नहीं बजता तो इसका मतलब है कि दोनों टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड नहीं हैं। ये हमारा जब हम सर्किट बना रहे होते हैं तो ये चीज़ तब काम आती है कि भाई मैंने एक रजिस्टर एक डायोड को सपोज करें कनेक्ट करा। अब मैं रजिस्टर की लेग और डायोड की लेग पे ये मल्टीमीटर के टर्मिनल्स लगा के देखूंगी। अगर बीप बजती है तो इसका मतलब है मैंने जो कनेक्शन किया वो हो गया है। अगर बीप नहीं बज रही तो इसका मतलब है कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे इसे चेक करना चाहिए। मैं इसको और कैसे चेक कर सकती हूँ कि देखिए मेरे पास ना इस वक्त एक कनेक्टिंग वायर पड़ी हुई है। अब कनेक्टिंग वायर है, मैं कनेक्टिंग वायर को ही चेक कर लूँगी भाई ये कनेक्टिंग वायर ठीक है या नहीं। इस कनेक्टिंग वायर के दो टर्मिनल्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं क्या करूँगी, इस कनेक्टिंग वायर के ऊपर मल्टीमीटर के टर्मिनल्स को कनेक्ट करूँगी। अगर एक बीप बचती है तो इसका मतलब है ये कनेक्टिंग वायर सही है, बीच से टूटी हुई अंदर से नहीं है और ये बिल्कुल सही काम कर रही है। लेट अस सी हाउ वी कैन डू दिस। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने मल्टीमीटर के दोनों टर्मिनल्स को इस वायर से बेसिकली कनेक्ट किया हुआ है, और चूंकि वायर ज़ाहिर है पूरी की पूरी शॉर्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, ये दोनों टर्मिनल्स वायर के आपस में कनेक्टेड है ना, तो मैंने इसको बीप के ऑप्शन पर रखा हुआ है। ये मुझे जो है वो कंटिन्यूस बीप दे रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे इसका ऑप्शन मौजूद है, ये ठीक है। तो बीप वाला ऑप्शन, इसमें रेजिस्टेंस हमें बेसिकली दिखा रहा है कि 0.2 ओम की रेजिस्टेंस है, मतलब रफली ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस। जब भी ये शॉर्ट सर्किट दिखा रहा है इन दोनों को, और हमें यहाँ पे ये बीप दिखा रहा है, तो ठीक है, ये आपने कंटिन्यूटी चेक कर दी। नेक्स्ट ऑप्शन मल्टीमीटर पे हम लोग चले जाते हैं करंट मेजरमेंट का। करंट मेजरमेंट के लिए भी दायरा ये लास्ट ऑप्शन पर हम लोग आ गए हैं। इसमें भी आई थिंक रेंज का ऑप्शन अवेलेबल होना चाहिए, नहीं, ठीक है। ये मल्टीमीटर हमें मिली एम्पेयर की रेंज के अंदर ही करंट दिखा रहा है, और करंट मेजर करना आई थिंक इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। आपने जिन दो टर्मिनल्स के दरमियान में करंट मेजर करना है, आपको सिंपली मल्टीमीटर के टर्मिनल्स को उन दो टर्मिनल्स पे लगा देना होगा, और वो आपको जो भी करंट की रीडिंग्स है वो यहाँ पर दिखा देगा। सो दिस कंप्लीट्स आवर स्टडी वर्क ऑफ द मल्टीमीटर।